लेकिन संजय जी, मैं आपसे मध्य राजस्थान को समझना चाहूंगी। कहा जाता है कि मध्य राजस्थान सचिन पायलट का गढ़ है, तो यहाँ पे कांग्रेस को कितना फायदा होता दिखेगा? देखिए, एक तरह से जो पिछला जोश था सचिन पायलट जी का, वो इस बार पूरे चुनाव में देखिए नहीं दिखाई दिया। अब वो लग भी रहा था कि यदि मेहनत करेंगे भी तो उनको रिवार्ड कहाँ मिलेगा। लग रहा था कि उनको सेंट्रल में ले लिया जाएगा, जो इस तरह से पिछली लड़ाई फाइटिंग आप लोगों ने देखी है, तो वो भी नहीं हुआ। फिर से बोला गया कि भैया आप एक बार 5 साल और दे दो, फिर अशोक गहलोत तो अगली बार से 5 साल वाला नहीं हुआ, तो वही वादा कहीं नहीं पूरा होता दिखाई दिया। तो एक तरह से जब जनता का लीडर ही हतोत्साहित हो तो जनता कितना उत्साहित होगी। तो सीधा सीधा मध्य राजस्थान में हम देखें गुर्जर और जाट बहुल एरिया जो है, और जिसके एक तरह से वो लीडर है, घोषित लीडर है सचिन पायलट जी, तो जब लीडर ही एक तरह से निराश है तो कितना उत्साहित कर पाएगा। तो ये चीजें मुझे लगता है बहुत ज्यादा फायदा अब जो है वहाँ एक तरह से कांग्रेस को नहीं दिखता। कांग्रेस की कलह का फायदा बीजेपी को मिलेगा, बिल्कुल। जब कहा जाता है कि राजस्थान का चुनाव 1% का चुनाव है, अब इस बार भी अगर हम वोट का अगर परसेंटेज देखें तो लास्ट जो टर्म था 2018 का, उसका और अभी के परसेंटेज में अगर हम अंतर देखें तो 1% से भी कम का अंतर है। इतने से में सरकार बनाना या मिटाना काफी है। यदि आप ये बात करें परसेंटेज की, तो कोई भी चुनाव, चाहे वो सेंट्रल का देखिए चाहे वो विधानसभा के देखिए, परसेंटेज का 1 से 5 का ही डिफरेंस होता है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। हम एक छोटा सा उदाहरण लें मध्य प्रदेश का, 2018 में देखें तो एक तरह से जो है बीजेपी को 40% में वोट मिली थी, और ये जो कांग्रेस को 39.9%, तो 0.1% का डिफरेंस की वजह से हुआ था। एक तरह से 44% वहां मिला था, दूसरी तरफ आप देखिए लगभग 40% के, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। डिफरेंस वही 1 से 2% का होता है, लेकिन यही विनिंग मार्जिन होता है। सेम चीज है कांग्रेस के लिए रिपीट होती। आप देखिए राजस्थान में लगभग 28 से 30 सीट ऐसी हैं जहां विनिंग मार्जिन मुझे लगता है कि 2 से 5,000 के बीच में हो सकता है, वहीं कांटे की टक्कर होती है। अब इसमें कौन फायदा ले जाएगा, कौन नहीं ले पाएगा, कहाँ कौन पॉपुलर है, कौन क्षेत्रीय नेता है, बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ डिपेंड करते हैं कि कौन फायदा ले जाएगा। एक सवाल और है मेरा कि बीजेपी ने पूरे देश में आदिवासियों के लिए बहुत काम किया है पिछले कुछ सालों में, और उसका फायदा भी मिला। राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ की 11 सीटों पर सीधा सीधा इन्फ्लुएंस है आदिवासी वोटों का, और लगभग ये 11 हैं और प्लस 3 ऐसी हैं जिन पर अच्छा खासा प्रभाव है, यानी कि कुल 14 सीटें हैं जिन पर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। तो इस चीज़ का भी बीजेपी को फायदा मिला है। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, मुझे लगता है जो अंदर का गौरव है उसको बाहर उभार कर लाने वाली पार्टी है। आप देखिए 70 साल तक कांग्रेस का राज रहा, जनजाति गौरव दिवस टाइप से कोई कॉन्सेप्ट, अवधारणा कांग्रेस सोच नहीं पाई, और एक तरह से उनको उसी आदिवासी को उसका नेता बनाकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होकर जनजाति गौरव दिवस बना रहे। फिर आप राष्ट्रपति जिसको बना रहे हैं तो एक आदिवासी बेल्ट के लोगों को, तो एक जो मैसेज देती है बीजेपी बहुत लंबा देती है, जो लंबे समय तक याद किया जाए। तो एक तो कहीं ना कहीं जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जो भूले बिसरे लोग हैं, उनका गौरव दिवस मनाना, उनका प्रोग्राम करना, जहां जहां आप सब जगह गौरव दिवस मनाइए। आप देख लीजिए स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, विधानसभा हो या लोकसभा हो या क्षेत्र में मेला लगा देना, इस तरह की सोच जो है बीजेपी के पास है। ये विजन और मिशन है जो कांग्रेस इसको नहीं भुना पाई थी। साथ ही साथ उन्होंने जो मास्टर स्ट्रोक मारा, एक तरह से राष्ट्रपति जी का जिस तरह चुनाव हुआ, तो वो बहुत बड़ा मैसेज था देश का। तो कहीं ना कहीं जो वहां का छोटे जगह में हो या बड़े जगह में कोई भी हो, आदमी जब उनका आदमी कोई बड़े पद पे पहुंचता है तो अपने आप को कनेक्ट में रहता है। देखो इतने दिन सम्मान और इज्जत हमें कौन सी पार्टी ने दिलाया, हम उसके सपोर्ट में जाएंगे। इस मामले में बीजेपी फायदा जी। इस बार राजस्थान में बीजेपी ने युवा से लेकर महिलाओं तक को साधने की कोशिश की, लेकिन वो सबसे ज्यादा वोट बैंक किस पे निशाना साधा बीजेपी ने? देखिए, बीजेपी का सबसे बड़ा जो टारगेट है, कभी भी देखिए तो हम देखें तो 2013 का चुनाव, 14 का चुनाव, व्हाट्सएप चुनाव हुआ, फिर ट्विटर हो गया, अभी जो 24 का चुनाव यदि हम देख रहे हैं, यदि आप सोशल मीडिया वगैरह से कनेक्ट हो तो इंस्टाग्राम वाला चुनाव होगा इस बार। तो मोदी जी की सबसे बड़ी वीडियो जो है इस बार इंस्टाग्राम में। अब इस चीज को जानती है, डिजिटल इंडिया की ताकत को मोदी जी और बीजेपी समझती है, क्योंकि मेरा इसी पर रिसर्च है। मैं इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड इंडियन डेमोक्रेसी इसी पे काम कर रहा था, तो मैं लोगों से एक परसेप्शन लिया कि क्या है लोगों का ये विचार। तो मुझे लगता है इसमें हमेशा बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आती है। बीच में जब आम आदमी पार्टी यहाँ आई थी तो थोड़ा डिजिटल मीडिया का उन्होंने फायदा उठाया था, लेकिन मुझे लगता है इसमें यूथ जो है, जो आज का पढ़ा लिखा वर्ग है,
वो बीजेपी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। जी। आप घर घर में देखिए, छोटी जगह पे एक ही पिताजी हो सकता है कैडर बेस पार्टी हो, कांग्रेस के वोटर रहे हो, लेकिन उनका बेटा नहीं है, क्योंकि वो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा चलाता है। तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बीजेपी की जो स्कीम्स हैं, बीजेपी की जो योजनाएं हैं, बीजेपी की जो ब्रांडिंग है, बीजेपी की जो आइडेंटिटी है और जो एक तरह से ग्रोथ को भी बताते हैं, वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में होता है। तो इसी घर में, एक ही घर में 3 तरह के अलग अलग परसेप्शन वाले वोटर हो जाते हैं। जी जी संजय जी।